जो यहाँ पर टिकट दिया जाता है जात के आधार पर, वोट लिया जाता है जात के आधार पर, नौकरी दी जाती है जात के आधार पर। जो समता मूलक समिति जो बनी है वही विषमता का शिकार हो गया है, उसने सवर्णों को छाट दिया। इतना भारी मैंडेट लेकर सरकार आ रही है, जनता के सपोर्ट से वोट लेकर के नेता चुन रही है, नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को लोग चुन करके बैठाए हैं। ये जो सरकारें हैं ये जातिवाद पर जीतती हैं कि नहीं, ये धर्मवाद पर जीत रही है। है सर कि दूसरी लड़ाई आप किससे लड़ रहे हैं? व्यवस्था से। ये जो केंद्र में सरकार। नमस्कार साथियों, हमारे साथ ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के राष्ट्रीय नेता श्री रामायण सिंह जी हैं। आज बसंत पंचमी है और नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जयंती भी है। इस अवसर पर हम आज नेताजी से मिलने पहुंचे। नेताजी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आपको भी और आपके चैनल से तमाम आवाम को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। आज बसंत पंचमी है नेताजी जी। आज तो विद्या की देवी विवेक की धरोहर माँ सरस्वती का पूजन उत्सव है। इस अवसर पर मैं समाज के सारे लोगों से निवेदन के साथ प्रार्थना करूंगा देवी से कि मेरे अपने समाज के सारे लोगों को बुद्धि और विवेक से परिपूर्ण कर दे। चलिए, और देश के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी का जयंती भी है जी। इस अवसर पर क्या कहिएगा सर? इस अवसर पर मुझे कहना है अपने संपूर्ण समाज के लोगों से कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वाधीनता संग्राम के महान नेताओं में से एक हैं। ये कहा जाए कि अग्रणी नेता हैं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। देश की आजादी में नेताजी का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। देश की आजादी एक तरह से कही जाए तो आजाद हिंद फौज के माध्यम से नेताजी ने ही दिलाई है जी। और मुझे देश के लोगों से कहना यह है कि नेताजी दो चीजों को अपने लिटरेचर में, अपने आंदोलन में सन्निहित किए थे। एक बात यह था कि हिंदुस्तान से अंग्रेजों को भगा दिया जाए और दूसरी बात ये थी, उनके लिटरेचर में भी मिलता है कि अंग्रेजों के जाने के बाद आजाद भारत में एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था बनाई जाए जिसमें सेवा उन्मुख राजनीति हो सके। यहाँ पर ये राजनीति का जो व्यापारीकरण हो गया है ये नेताजी के सपनों के खिलाफ है। वर्तमान में हमारी लड़ाई चल रही है हमारे पूरे देश में। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के तत्वाधान में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के संगठन के द्वारा एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाई जा रही है जिसका नाम है आजादी की दूसरी लड़ाई। और उसके निमित्त 1 फरवरी को पटना में एक बैठक आयोजित की गई है जिसमें संपूर्ण देश के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हुए लोगों के उत्तराधिकारियों को बुला करके और उनके पूर्वजों का जो प्रारंभिक स्वतंत्रता संग्राम में जो उद्देश्य था उन उद्देश्यों के प्रति याद दिलाना और उस तरह की व्यवस्था कायम करने के लिए पुनः आजादी की लड़ाई को तय करने के लिए मीटिंग। सवाल यहाँ पर यह है सर कि दूसरी लड़ाई आप किससे लड़ रहे हैं? व्यवस्था से। ये जो केंद्र में सरकार अभी बनी है ना अथवा राज्यों में, ये सरकारें अंग्रेजों के पॉलिसी के मुताबिक है। अंग्रेजों ने पूरे देश में जाति और धर्म में उलझाने के लिए 1961 में ही एक त्रिवेणी संघ बनाया और कम्युनलिज्म को कायम किया। ये सावरकर, गोलवलकर और हिंदू महासभा अंग्रेजों द्वारा ही स्थापित किया गया। मुस्लिम लीग अंग्रेजों के द्वारा ही स्थापित किया गया। तो देश में जातीयता का जहर और सांप्रदायिकता का उन्माद ये अंग्रेजों की दिन है। सवाल यहाँ आज सर सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि ये जहर हो रहे हैं, जाति व्यवस्था को खराब कर रहे हैं। इतना भारी मैंडेट लेकर सरकार आ रही है, जनता के सपोर्ट से वोट लेकर के नेता चुन रही है, नीतीश कुमार को, नरेंद्र मोदी को लोग चुन करके बैठाए हैं सर आंखों पर, और आप इन्हीं लोगों से लड़ने की बात कर रहे हैं। आप एक पत्रकार हैं। ये जो सरकारें हैं ये जातिवाद पर जीतती हैं कि नहीं, ये धर्मवाद पर जीत रही हैं कि नहीं,
कितनों मैंडेट लेकर आ रही है, जीत किस चीज पर रही, इससे बढ़ क्या रहा? इसका तो जातीयता का जड़ बढ़ रहा है ना, और सांप्रदायिक ताकतें एक दूसरे से मारामारी कटाकटी करने के जूझ रही है ना। तो कितना हो मैंडेट से लेकर आए, उसे क्या लेना देना है? समाज किधर जा रहा है? 5 करोड़ का बंदूक किन लीजिएगा तो का बढ़िया होगा? 10 करोड़ ले करके किसी की हत्या कर दीजिए तो क्या कहेंगे जी बाप रे इतना रुपया दे करके हत्या किया गया है, इसमें किसी को सजा नहीं होना चाहिए। वो सब गलत बात है। इस सिस्टम ही ऐसा बनाया गया। मैंने कहा ना कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि अंग्रेजों के द्वारा जो सिस्टम बनाया गया है उसको बदल दिया जाए, तो वो तो गए, लेकिन सिस्टम कहाँ बदला? ये जो अपने यहाँ चुनाव लड़ने की जो तरीका है, ये तो अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया तरीका है। वेस्ट मिनिस्टर सिस्टम कहते हैं इसे। ये दुनिया में 3 ही जगह है, हिंदुस्तान में है, कनाडा में है और ब्रिटेन में है। दुनिया में और कहीं नहीं है। जो यहाँ पर टिकट दिया जाता है जात के आधार पर, वोट लिया जाता है जात के आधार पर, नौकरी दी जाती है जात के आधार पर, शादी ब्याह में अगड़म बगड़म में तमाम चीजें जात के आधार पर चल रही है, न्याय दिया जाता है जात के आधार पर। अभी हाल ही में 1-2 दिन पहले केंद्र की सरकार ने एक कानून बनाई, यूजीसी। यूजीसी बहुत पहले बना है, 1956 में ही बना है वो। लेकिन उसमें एक इक्विटी कमेटी बनी है। इक्विटी कमेटी का माने होता है समतामूलक समिति। तो जो समतामूलक समिति जो बनी है वही विषमता का शिकार हो गया है। उसमें सवर्णों को छांट दिया गया। हाँ, व्यवस्था किया गया है कि उच्च शिक्षण संस्थानों में जातीयता के आधार पर सवर्ण सामान्य वर्ग के छात्रों द्वारा कुछ जाति की बात लेकर के निम्न जाति की बात कह करके छात्रों को उत्पीड़ित किया जाता है। अच्छा। और इसी को रोकने के लिए सरकार ने एक विधेयक लाई है, एक अधिनियम पारित कर दिया। उस अधिनियम में अगर कोई लड़का दोषी है तो उसके दोष के लिए जांच कमेटी जो बनाई गई है उसका नाम है इक्विटी कमेटी। तो उसमें सवर्ण वर्ग से सामान्य वर्ग से उस कमेटी में लोग है ये नहीं, तो कैसे उम्मीद किया जाए जो इससे उसको न्याय मिलेगा? जो कमेटी विषमता का खुद ही शिकार है उसे समतामूलक बात कही जाए, कितना हास्यास्पद बात है। तो ये वोट ओरिएंटेड सरकारें, वोट ओरिएंटेड कानून और नोट पाने का कानून, जनता को ऐसा कानून बना दो मेजर पोर्शन के जिधर लोग हैं उनके लाभ के लिए कुछ बात बोल दो ताकि मेजर पोर्शन के लोग हमें वोट दे देंगे, हम सत्ता में चले जाएंगे। कानून बना दो बनिया के लिए, कंपनियों के लिए, ताकि उनके लिए कानून बनेंगे तो नोट दे देंगे। ये तो सरकार चल